कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी थ्योरी जो है दी है हमें। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही है। चाहे आपसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पूछे या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे अपना क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म, एलिनेशन की थ्योरी विच इज गिवन बाय दी मार्क्स वेबर। कम्युनिज्म हम पढ़ेंगे। कम्युनिज्म इनका सपना था कार्ल मार्क्स का कि देश कैसा होना चाहिए, संसार कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म होनी चाहिए। देखेंगे क्या होता है कम्युनिज्म अपने लेक्चर के अंदर। लुम्पेन प्रोलेटारिएट कौन होते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में देखेंगे। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। कौन थे ये? एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने बुक लिखी थी जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द दास कैपिटल। थर्ड पॉइंट वॉज एक्साइल्ड, ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम द जर्मनी, यानी कि इनको देश निकाला दे दिया गया था जर्मनी से एंड फ्रांस से इनकी राइटिंग की वजह से। एक अपनी किताबें कुछ ना ऐसे लिखते थे, थोड़ी भड़काऊ होती थी इनकी किताबें, तो देश को लगता था कहीं लोग भड़क ना जाए और हमारे खिलाफ आंदोलन ना कर दे, तो इस वजह से जो है इनको जर्मन से और फ्रांस से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ जो है इंग्लैंड के अंदर जाके बिताई थी। हिज थ्योरीज सर्टेन सेंटर अराउंड द इश्यूज। ये किसके इश्यूज के बारे में बात करते हैं? ये बात करते हैं वेल्दी एंड पुअर लोगों के बारे में, जिसको हम इनके टर्म्स में कहते हैं बुर्जुआसीज एंड प्रोलेटारिएट। ठीक है जी, चलिए आई होप कि सबको पता होगा बुर्जुआसीज कौन सी क्लास होती है। बुर्जुआसीज होती है वेल्दी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, और प्रोलेटारिएट होती है लेबर क्लास, पीजेंट, फार्मर या जो भी लेबर काम क्लर्क वाले लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोलेटारिएट क्लास। ना ये बात करते हैं सोशल क्लास एंड द डायरेक्ट कोरिलेशन, कि सोशल क्लास का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जैसी हमारी क्लास होगी वैसी ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होगी। वो क्या चाहते थे? वांटेड वेल्थ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सोशल क्लास, यानी कि ये कम्युनिज्म, ये आपका जो डेफिनेशन है, ये कम्युनिज्म की डेफिनेशन है। कम्युनिज्म का मतलब होता है जब सारी चीज़ें, जितने भी रिसोर्स हैं अर्थ के, वो जब इक्वली बंटना शुरू हो जाते हैं बिटवीन द पीपल, उसे हम कहते हैं कम्युनिज्म। और ये सपना देखते थे कौन? कार्ल मार्क्स। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी किसने अडॉप्ट करी थी? डैट इज लेनिन ने। लेनिन भी यही चाहते थे हमारे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा इंट्रो हो गया। अब देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म होता है 1818 टू 1883 तक जो है इनका जीवन काल रहता है। ये पीरियड है इनका, ये आपको बाकी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ। इनकी पहली थ्योरी देखेंगे, डैट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये कहते हैं मार्क्स अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इज द ग्राउंडेड इन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी कि सोसाइटी जो है किस पे डिपेंड करती है? मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी का बेस है वो किससे रिलेटेड है? सोसाइटी का बेस पूरा का पूरा जो सोसाइटी है वो किस पे टिकी हुई है? इकोनॉमी पे टिकी हुई है। और इकोनॉमी को कौन हैंडल कर रहा है? इकोनॉमी को हैंडल कर रही है कैपिटल क्लास, यानी कि पूरी सोसाइटी को कौन हैंडल कर रहा है? बुर्जुआसीज, कैपिटल क्लास, वेल्दी पर्सन जो है सोसाइटी को चला रहे हैं, रूल कर रहे हैं। ठीक है, और वो किसको सप्रेस कर रहे हैं? दे आर सप्रेसिंग द प्रोलेटारिएट क्लास। दे आर सप्रेसिंग दी, यानी कि किसको दबा रहे हैं? प्रोलेटारिएट क्लास, यानी कि गरीब को जो वो है दबा रहे हैं। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी कौन बना रहा है? वो भी कैपिटल क्लास ही बना रही है। जो वो कैपिटल क्लास बना रही है तो अपने हित के अंदर बना रही है उनको, है ना। तो इसमें वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं जो उनको फ़ायदा देंगी। और ये किसके खिलाफ होती हैं? प्रोलेटारिएट क्लास के खिलाफ होती है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में यही देखा जाता है। He argued that structure of society and its institution are shaped by underlying economic base, including the means of production and the modes of production. यहाँ पे कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं? means of production and modes of production यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ जो मार्क्स वेबर थे वो हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन इनकी थ्योरी को बिल्कुल अपोजिट जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करा। ठीक है,
हीगल कहते थे हम कैसे जाएंगे, हम मेटीरियलिज्म टू आइडियलिज्म की तरफ जाएंगे, लेकिन मार्क्स वेबर कहते थे नहीं, हम आइडियलिज्म से मेटीरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हीगल ने कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमेसी ऑफ माइंड का, यानी कि लोग जो है कॉन्शियसनेस आ रही है लोगों में। मार्क्स वेबर ने कहा था यहाँ पे प्राइमेसी किसकी है, यहाँ पे मैटर की है, यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन की है। यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन की प्राइमेसी है। कौन रूल कर रहा है, जिनके पास में मोड ऑफ प्रोडक्शन है हाथ के अंदर, यानी कि कैपिटल क्लास कर रही है, और इन्हीं के पास क्या है, सारी कॉन्शियसनेस की, मतलब इनके पास कॉन्शियसनेस है, इनको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। लेबर क्लास को कुछ भी नहीं पता, उनके अंदर एकजुटता नहीं है, उनके अंदर यूनिटी नहीं है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस अभी तक नहीं जागा है। तो ये मार्क्स वेबर कहते हैं इन द प्राइमेसी ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, मार्क्स वेबर बात करते हैं क्लास स्ट्रगल की। मार्क्स इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब यहाँ पे क्लास स्ट्रगल किसके बीच में है, बिटवीन द प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआसीज, यानी कि जो कैपिटल क्लास है और पुअर क्लास है उनके बीच में क्लास स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, मतलब पुअर लोगों को समझ आने लग गया कि ये जो है कैपिटल क्लास हमें दबाई जा रही है, और इससे क्या आ रहा है, लोगों के बीच में, सोसाइटी में क्या आ रहा है, क्लास स्ट्रगल आ रहा है, यानी कि सोसाइटी के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट जो है डेवलप हो रहा है बिटवीन द सोशल क्लासेस। इन कैपिटल सोसाइटी द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन बुर्जुआसीज एंड द प्रोलेटेरिएट। ठीक है, कैपिटलिज्म क्या होता है, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था दास कैपिटल, कैपिटलिज्म होता क्या है और कैसे जो है कैपिटलिज्म को बुर्जुआसीज क्या कर रहे हैं, कैपिटल क्लास को बुर्जुआसीज क्या कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को और बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, ही आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म इनहेरेंटली एक्सप्लॉइट द लेबर ऑफ द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास की लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि वो 5 घंटे का आपको पे कर रहे हैं, 5 घंटे का पे कर रहे हैं, लेकिन आपसे काम जो है वो 10 घंटे के बराबर ले रहे हैं, यानी कि आपकी लेबर को वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि एक ह्यूमन की जो लेबर होती है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। ठीक है, ये एक्सप्लॉइट करके वो क्या कमा रहे हैं, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, मनी कमा रहे हैं, अपने लिए कैपिटल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे वो बताते हैं कि बुर्जुआसीज कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन वेल्थ एंड पावर थ्रू द आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, देखो, प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली, लेजिटिमेट पासिंग डाउन द वेल्थ टू चिल्ड्रन, कि वो क्या कर रहे हैं कि अपनी जो है कैपिटल क्लास क्या करती है कि अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी किसको दे देती है, अपनी आगे वाली जनरेशन को दे देती है, तो वो और रिच हो जाते हैं। ठीक है, वो और कमाएंगे, उनके पास पीछे की प्रॉपर्टी भी आ गई, वो अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, इससे वो और रिच हो जाएंगे। एजुकेशन में मेरिटोक्रेसी को एक मिथ बताया गया है, टीचेस द मिथ ऑफ द मेरिटोक्रेसी। मीडिया क्या करती है, कीप आउट आइडियाज हार्मफुल टू इलाइट। मीडिया खाली वही चीज़ें दिखाती है जो इलाइट के लिए हार्मफुल होती हैं, कभी वो ये नहीं दिखाती है कि प्रोलेटेरिएट क्लास के लिए कौन सी चीज़ें हार्मफुल है और कैसे जो है बुर्जुआसीज क्लास उनको दबा रही है। ठीक है, पॉलिसीज में विक्टिमाइज किया जाता है वर्किंग क्लास को, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जो क्राइम किया गया है इट इज़ बाय द इलाइट क्लास, यानी कि विक्टिमाइज तो कर दिया आपने पुअर क्लास को, ठीक है, दिखा दिया कि ठीक है इसको जो है पुअर क्लास को फर्क पड़ा है, ठीक है, इसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अन्याय किया किसने है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है इलाइट क्राइम को। ठीक है, जो इलाइट्स जो है जो क्राइम करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिनेशन, दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्क्स वेबर ने थ्योरी दी है। एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव की भावना, अलगाव की भावना। अलगाव की भावना का यहाँ पे मतलब है कि जब वर्कर जो है वर्क कर रहा है अपनी कंपनी के फैक्ट्री के अंदर, तो उसका कोई भी हक नहीं रह जाता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि वो मेहनत कर रहा है दिन रात 8-8 10-10 घंटे उस प्रोडक्ट को दे रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट में जब वो बाहर मार्केट में प्रोडक्ट जाता है तो कहीं पर भी उसका नाम नहीं होता है लेबर का। तो इससे क्या हो रहा है, ना ही तो वो उसके अंदर खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है बनाने में, ना ही अपनी राय दे सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पे उसका प्रोडक्ट के अंदर कोई भी रोल नहीं है। तो इस वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है, एलिनेशन की भावना आ जाती है, और जब एलिनेशन की भावना आएगी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, उसको वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता रहेगा। उसके बाद उसके जो साथी हैं उनसे भी उसकी अलगाव की भावना शुरू हो जाएगी, एलिनेशन की भावना शुरू हो जाएगी। उसके बाद एट द एंड होता है कि वो खुद से ही
परेशान हो जाता है कि मैं लाइफ में शायद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और उससे अपने आप से भी एलिनेशन की भावना आने लगती है, यानी कि अलगाव की भावना आने लगती है। Marx discussed the concept of alienation wherein workers in the capitalist society become disconnected from the product of their labor. The labor process itself, सबसे पहले प्रोडक्ट से अलगाव की भावना आएगी, उसके बाद उसको जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि जिस प्रोसेस से वो बन रहा है ना, कि पहले मशीन के अंदर डालेंगे, फिर उसकी पैकेजिंग करेंगे, वो जो भी प्रोसेस हो रही है उसकी, उस प्रोसेस से भी उसको एलिनेशन की भावना आने लगेगी, यानी कि अलगाव की भावना आने लगेगी, यानी कि उसका कुछ मन नहीं रहेगा उसको करने में, या बहुत खुशी से वो चीज़ नहीं करेगा। उसके बाद जो उसके फेलो हैं, देयर फेलो वर्कर्स, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उससे एलिनेशन की भावना आने लगेगी। उसके बाद इवन देयर ओन ह्यूमैनिटी, उसके बाद उसको खुद से जो है अलगाव की भावना आनी शुरू हो जाएगी। दिस एलिनेशन रिजल्ट फ्रॉम द कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर इन द कैपिटल क्लास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाट इज कम्युनिज्म? अभी मैंने बताया था कि कम्युनिज्म क्या होता है। मार्क्स एनविसेज द क्लासलेस, ये मार्क्स का सपना था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्लासलेस होनी चाहिए, स्टेटलेस होनी चाहिए, वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कलेक्टिवली ओन करे जाएंगे बाय द पीपल, यानी कि सबके पास सारे रिसोर्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पुअर के पास कम है और अमीर के पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है इन दी सोसाइटी ऑफ कम्युनिज्म। देयर वुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके पास में नहीं होती है। सोशल रिलेशन वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। चलिए, क्रिटिक्स टू आइडियोलॉजी। मार्क्स क्रिटिक द रोल ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, कि वो क्रिटिक करते थे आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी को, कि सोशल ऑर्डर क्यों बना के रखना है, हायरार्की में क्यों रहना है लोगों को। ठीक है, तो ये इसके ऊपर उल्लेखना करते थे। He argued that ruling class use ideology such as religion, ये कहते थे कि जो रूलिंग क्लास है वो कौन कौन सी आइडियोलॉजीज अपनाती है, रिलीजन की, कल्चर की और एजुकेशन की, कि ये वाला रिलीजन क्या कहते हैं, रिलीजन फॉलो करो, ये वाला कल्चर फॉलो करो। ठीक है, इसके अंदर ये सुप्रीमेसी है। एजुकेशन को मतलब इन चीज़ों को एक तरीके से गलत वे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्रीस्ट ने यूज़ किया, प्रिंट एंड कैपिटल क्लास ने यूज़ किया था क्रिश्चियनिटी को और चर्च को, और वो गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे करते थे कि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो गॉड आपसे जो है खफा हो जाएंगे। ठीक है, या गॉड जो है आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने रिलीजन को एक गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करी, और वो क्यों करते थे, क्योंकि कैपिटल क्लास को भी इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि बोला जाता था शूद्र को कि आप तो बनी इसलिए हो ताकि आप जो है दूसरों को सर्व कर सको, है ना, आपको बिल्कुल हक नहीं है कि आप दूसरों के सामने बैठ सको, बड़े लोगों के सामने। तो इन चीज़ों को, कल्चर वगैरह को क्या करा गया, इन आइडियोलॉजी को गलत तरीके से यूज़ किया गया अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, चलिए। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर वही है कि बेस क्या है हमारा, इकोनॉमी जो है बेस है। ठीक है, चलो। रेवोल्यूशनरी चेंज कब आएगा? रेवोल्यूशनरी चेंज तब आएगा जब पुअर क्लास यानी कि प्रोलेटेरिएट क्लास के अंदर सब कॉन्शियसनेस आने लगेगी और उनके अंदर ये जागेगी भावना कि अब जो है हमें अपने हक के लिए लड़ना है। तो रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा धीरे धीरे, और प्रोलेटेरिएट क्लास भी धीरे धीरे क्या बन जाएगी, बुर्जुआसी क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, कमोडिटी फैटिसिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड, आप कह सकते हो मर्चेंट और अ ट्रेडर और अ बिजनेसमैन ठीक है। तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड द मर्चेंट, इसको हम कहते हैं कमोडिटी फैटिसिज्म। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बिटवीन द पीपल नहीं होता है, बिटवीन द पीपल नहीं होता है ये रिलेशनशिप, इट इज़ बिटवीन द मनी एंड द मर्चेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो कहलाता है कमोडिटी फैटिसिज्म।
ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। मार्क्स वेबर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी फेटिसिज्म, सजेस्टिंग दैट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज टेक ऑन सोशल सिग्निफिकेंस बियॉन्ड देयर मटेरियल यूटिलिटी. People attribute mystical and magical qualities to commodity, obscuring the social relationship of the production. अब नॉर्मल लैंग्वेज में समझोगे तो आपको यही मिलेगा कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द मनी एंड द मर्चेंट, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में ठीक है, और कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, बुक्स हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि कौन कौन सी जो है इन्होंने हमें बुक्स दी हैं. थैंक यू सो मच अभी के लिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू.